Interlinking of rivers can provide viable solutions to the multidimensional interrelated problems of droughts, floods and interrupted navigation. Critically examine. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बताना है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जो है ये क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको बताना होगा, समझाना होगा। देखिए, इंट्रोड्यूस द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ब्रीफली। आप चाहें तो इसमें एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं कि भारत में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के लिए उठाए गए हैं, जिनका प्रस्ताव रखा गया है, जो कि अभी आजकल पाइपलाइन में चल रहे हैं। उसके बाद बोला गया है कि इट कैन प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशंस टू द मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट, फ्लड एंड इंटरप्टेड नेविगेशन। तो आपको तीन चीजें बोली गई हैं, ड्रॉट है, फ्लड है और नेविगेशन है। फिर बोला गया है क्रिटिकली एग्जामिन। ठीक है, तो आपको जब क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो पहले आप बताएंगे जी हाँ इनके बहुत फायदे हैं। ड्रॉट को लेके फायदा है, बिल्कुल है। फ्लड को लेके फायदा है, बिल्कुल है। नेविगेशन को लेके फायदा है, कैसे है? क्योंकि आप इनलैंड नेविगेशन जो है इसको प्रमोट कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन बोला गया है तो आपको बताना होगा कि साथ में इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं जिनको हमें सुलझाना होगा। अगर हम उन चुनौतियों को नहीं सुलझाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आगे जाके बढ़ सकती हैं। ये मतलब होता है क्रिटिकली एग्जामिन का। क्रिटिकली एग्जामिन में आपको पहले कुछ पॉजिटिव और उसके बाद कुछ नेगेटिव चीज़ें बतानी पड़ती हैं। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव का मतलब कुछ चैलेंजेस होते हैं कि अगर हम इन चैलेंजेस को ठीक कर लेंगे तो शायद ये चीज़ें आगे जाके हमारे लिए और बेहतर काम कर सकती हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स को हमेशा प्रोज एंड कॉन्स की तरह ना समझें। प्रोज को तो प्रोज की तरह ही समझें, लेकिन कॉन्स को समझें चैलेंजेस की तरह। जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, अगर हम उनको सुधार लेंगे तो हमारे जो प्रोज हैं वो और भी बेहतर हो सकते हैं। This is what is expected from you. Critically examine whether the project would address challenges to the multidimensional interrelated problems of drought, flood and interrupted navigation. Clear है बात? अब देखिए, interlinking of rivers has been envisaged as a geoengineering solution to the uneven water distribution problems in the country. अब लेकिन क्या है, आपको ये भी समझना होगा कि अब जो आपसे पूछा जा रहा है ये विद रिस्पेक्ट टू इंडिया पूछा जा रहा है। इवन दो क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, बट आपको समझना होगा कि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ये असल में भारत के संदर्भ में ही पूछा जा रहा है। The project will transfer surplus water from one river to the another river in water scarce region. ये हो गई आपकी इंट्रोडक्शन। आपने 20 से 30 वर्ड्स में बता दिया कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स क्या है। ये एक जियो इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह पे पानी को भेजेगा। ऐसी जगह पे पानी को भेजेगा जहां पे पानी कमी है। कहां से भेजेगा? जहां पे पानी की कमी नहीं है। ठीक है, अब किस तरीके से इसका इंपैक्ट होगा? देखिए, रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड। सम रिवर्स हैव परसिस्टेंट फ्लड प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली अगर आप किसी ऐसी नदी से पानी को दूसरी नदी में भेज रहे हैं जहां पे बहुत बाढ़ की दिक्कत आती है तो वहां बाढ़ की दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, कोसी रिवर इन बिहार की जो लिंकिंग हो रही है। कोशी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट वुड सॉल्व द फ्लडिंग प्रॉब्लम्स इन नॉर्दर्न बिहार टू ग्रेट एक्सटेंट। आपको मालूम होगा कोसी नदी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ दी फ्लडिंग जो कि ये हर साल करती है। उसके बाद इरिगेशन के बेनिफिट्स जो आपका सिंचाई के लाभ मिलेंगे आपको। इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी वुड ब्रिंग इरिगेशन बेनिफिट्स टू द नॉन इरिगेटेड एरियाज। कुछ ऐसे इलाके जहां पे सूखा पड़ता है, नदियों का पानी नहीं आता है, अगर हम वहां पे पानी को ले जाएंगे तो वहां पे सिंचाई के बहुत सारे लाभ वहां की कृषि के क्षेत्र को मिल सकते हैं। Round the year navigation, interlinking of rivers would greatly increase network of navigable streams across the country. आप बता सकते हैं किस तरीके से जो भारत में असल में हमारा इनलैंड नेविगेशन होता है वो कितना कम है। जितनी बड़ी हमारी कंट्री है, जितना बड़ा हमारा देश है, उसके संदर्भ में कितना कम होता है, जो कि अब बढ़ सकता है। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स एज ड्राइड अप फॉरेस्ट एंड लैंड्स विल बी रिप्लेनिश्ड। ऑब्वियसली जो आसपास के हमारे खेत खलिहान तो हैं ही, लेकिन जो आसपास के जंगल हैं उनको भी बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी इकोलॉजिकल बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। दिस वुड इंक्रीज द इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ दोज एरियाज। साथ ही में जो बिजली का जनरेशन हो सकता है वो भी पॉसिबल है, क्योंकि उन नदियों पे जिनमें पानी नहीं आता है अब आप पानी ला सकते हैं, डैम बना सकते हैं, फिर पानी को स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद स्मॉल हाइड्रो पावर जनरेशन कर सकते हैं। ये सभी फायदे होते हैं अगर आप इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स करते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था आपने कुछ चैलेंजेस भी बताने हैं। चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो नेविगेबल स्ट्रीम्स हैं दे नीड टू हैव कंसिडरेबल डेप्थ विद अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर विच मे नॉट बी पॉसिबल एवरीवेयर विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, तो आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह इसके थ्रू नेविगेट कर पाएंगे, बिकॉज यदि मान लीजिए आपने इस नदी में से निकाल के इस नदी में पानी डाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पानी की जो गहराई है वो उतनी नहीं हो पाई है, तो उस केस में आप नेविगेशन नहीं कर पाएंगे।
Ecological impact of interlinking of rivers, especially on the formation process of monsoon, are still not known fully. ये एक बहुत बड़ी स्टडी है जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है कि अगर हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स करते हैं, अगर हम रिवर्स का जो फ्लो है उसको अपने हिसाब से बदलते हैं, वो किस तरीके से बारिश को प्रभावित करेगा, भारत का जो मानसून है उसको प्रभावित करेगा, ये नहीं मालूम है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आगे जाके हो सकता है। The drought-prone areas are water stressed largely because of mismanagement and not necessarily because of non-availability of water। तो ये कहना चाहते हैं कि जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं असल में वहाँ पर प्रबंधन की कमी है, ना कि वहाँ पे पानी की कमी है। तो अगर प्रबंधन इंप्रूव कर लें तो शायद वो अच्छा सोल्यूशन है एज कम्पेयर टू इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। ठीक है, तो कंक्लूजन में देखिए, आपको साथ देना है इसमें सरकार का। सरकार क्या कर रही है, सरकार यहाँ पे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कर रही है, तो आपको सरकार का साथ देते हुए कहना है जी हाँ सरकार सही कर रही है। ठीक है, आपको बोलना है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इज अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर सोर्सेज इन द कंट्री, हाउएवर दिस मस्ट नॉट बी सीन एज अ पनिशिया। ठीक है, जब तक हम इसके सामने जुड़ी हुई चुनौतियों को नहीं ठीक करते हैं तब तक हम इस चीज के जो असली लाभ है नहीं उठा पाएंगे, यही आपको बताना है। कंक्लूजन में, अगर कोई चीज सरकार कर रही है उसको भी आपको क्रिटिकली एग्जामिन करने को बोला गया है, तो साथ आपको सरकार का ही देना है, लेकिन बोलना इस तरीके से कि जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, अगर हम उनको सुलझा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आने वाले समय के लिए। यही आपसे एक्सपेक्टेड है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन का जवाब देना होगा। आई होप बात क्लियर है।